नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपका जो है आरपीएफ कांस्टेबल का आपका आंसर की जो है वो आपका आ चुका है। तो अब आप लोग के मन में जो एक सवाल आ रहा होगा कि आंसर की आने के बाद जो है कितना कटअप जो है वो आपका जा सकता है, क्योंकि आंसर की आ जाने से बहुत चीज़ें जो हैं वो आपका क्लियर हो जाता है कि कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट ईजी था, कौन से शिफ्ट में जो है कितने बच्चे वो नंबर ला रहे हैं, हाईएस्ट स्कोर कौन सा है, हाईएस्ट स्कोर कितना है, लोएस्ट स्कोर कितना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है एक अनुमान लग जाता है कि आपका जो है कटअप कितना जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बिंदु पर बात करेंगे कि आंसर की के बाद जो है आपका क्या कटअप रहने वाला है। 100% आपका यही रहने वाला है। इसी के आसपास जो है आपको कटअप देखने को मिलेगा जब भी आपका जो रिजल्ट है वो आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो कटअप बताने से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कटअप जो डिपेंड्स करता है वो किस किस फैक्टर पर करता है। तो कटअप की बात करेंगे तो मुख्यतः जो है आपका 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला तो है कि आपका जो है एग्ज़ाम लेवल वो कैसा था। इसके बाद जो है आपका अटेंडेंस जो है वो आपका क्या रहा था, वैकेंसी जो है वो आपका कितना था, और आपको जो है आपके अपने शिफ्ट में जो है कितना नॉर्मलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि शिफ्ट आपका हार्ड रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन आपको ज़्यादा नंबर का देखने को मिलेगा, इजी रहेगा तो कम नंबर देखने को मिलेगा, शायद मिले भी ना। ठीक है, तो ऐसा भी आपका होता है। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की हम जब बात करते हैं तो पोस्ट जो है आपका 4208 ही पोस्ट पर जो है इस बार का नोटिफिकेशन देखने को मिला था। और 4208 पोस्ट के लिए जो है आपका 30 लाख प्लस जो है फॉर्म आपका अप्लाई हुआ था। ये डेटा जो है हम आपका न्यूज़पेपर के कटिंग से लिए हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। ठीक है, तो 30 लाख फॉर्म जो है आपका स्टूडेंट भरा था। और इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग पर सीट कंपटीशन देखते हैं तो 712 पर सीट, एक सीट पर जो है 712 लोग फाइट जो है कर रहे होते हैं। लेकिन उपस्थिति की बात करेंगे तो उपस्थिति जो है आपका 30 का 30 लाख नहीं रहा। उपस्थिति आपको मात्र 50 से 52% ही देखने को मिला। ये इसका भी सोर्स जो है आपका न्यूज़पेपर का कटिंग ही है। और उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस के अकॉर्डिंग देखें तो फाइनल जो कंपटीशन निकल कर आता है वो आपका 356 पर सीट, यानी कि एक सीट पर जो है 356 लोग जो है वो आपका फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका 15 से 16 या 17 लाख लोग जो है वो आपका एग्ज़ाम दिए हैं। और इसके बाद जो है आपका फिजिकल का एग्ज़ाम होना है। तो फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल के लिए जो है आपका 10 गुना लोगों को जो है आपका बुलाया जाएगा। तो 4208 का 10 गुना अगर हम लोग करते हैं तो ये दोस्तों निकल कर आता है 42,080 स्टूडेंट। ठीक है, तो इतना लोगों को जो है आपका फिजिकल के लिए जो है वो आपका बुलाया जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोग का बहुत सारा क्यूरी आ रहा था कि जो सर जो हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है वह काफ़ी वीक है, आपको हमेशा बुक सजेस्ट कर दीजिए जहाँ से हम आसानी से स्टैटिक जीके को याद कर सकें और वहाँ से आ रहे प्रश्नों को सही कर सकें। ठीक है, तो अगर हम आपको सजेस्ट करना चाहें तो अग्रवाल एग्ज़ाम काट का जो है स्टैटिक जीके का जो बुक है वह आपका अभी तक के मार्केट में जो भी स्टैटिक जीके का बुक है उससे बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है उससे पहले बात करेंगे। उससे पहले आपको मालूम होगा कि स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके से हर एग्ज़ाम में जो है 30 से 35% जो प्रश्न है आपका देखने को मिलता है। और इस वजह से जो है आपका लाखों सिलेक्शन जो है आपका रुक जाता है। ठीक है, इस बुक की बात करेंगे तो इस बुक में जो है 80 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, टॉपिक क्रमबद्ध तरीके से दिए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं। और तो और इस बुक में जो है आपका थ्योरी फॉर्मेट में कुछ नहीं दिया गया है जिससे आपको पढ़ने में बोरिंग लगे। सभी कुछ जो है आपका टेबल फॉर्मेट में दिया गया है जिससे आप जो है आसानी से इसको याद कर सकते हैं और ज़्यादा दिनों तक जो है आपका रख सकते हैं। ये बुक जो है आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक में जो है आपके ऑथर की 3 साल की मेहनत लगी है, तो हर हाल में ये पुस्तक अन्य पुस्तकों से जो है श्रेष्ठ है। ठीक है, तो जाइए बुक को पढ़िए और अपना जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसको भी आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग थोड़ा सा जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पीटी पीएसटी के लिए जो कट ऑफ गया था उस पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं।
तो इसमें आपका ग्रुप ABCDEF है, और जोन की बात करेंगे तो SRS WRS CR है। ठीक है, उसका जो UR का कटअप गया था वो आपका 79.75 गया था। OBC का 93.55 गया था। SC का जो है 77.29 गया था, और ST का जो है 76.71 गया था। वहीं पर ग्रुप बी में जो है CR, WR और WCR और SECR था, उसका UR का जो है 87.15 गया था। इसके अलावा OBC का जो है 88.73 गया था, SC का जो है 83.73 गया, और ST का जो है 76.69 गया था। वहीं पर ग्रुप सी में जो कि ER, ECR, ACR और ECOR था, उसका UR का कट ऑफ 86.22 गया, OBC का 87.39 गया, SC का 78.95 गया, ST का 75.04 गया। ग्रुप डी में जो NR, NER, NWR और NCR था, उसका UR का कट ऑफ 92.87 गया, OBC का 92.17 गया, SC का 83.33 गया, और ST का जो है 81 गया। इसके अलावा ग्रुप एफ में जो RPSF जोन था, उसका UR का 86.89 गया था, OBC का 84.19 गया था, SC का 70.51 गया था, ST का 68.22 गया था। वहीं पर RPF कांस्टेबल फीमेल 2018 के कटअप की बात करते हैं PST के लिए, तो यहाँ भी आप लोग जो है देख सकते हैं। हम अगर बताने जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग का जो है वो कि हार्डशिप जो है वो कौन सा था। तो हार्डशिप में बात करेंगे तो टोटल आपका 36 शिफ्टों में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हुआ। एग्ज़ाम 2 मार्च से 18 मार्च तक का था। उसमें से लगभग सभी शिफ्ट ही हार्ड था। ठीक है, कोई नहीं कहेगा कि हमारा शिफ्ट जो है वो आपका ईजी था। सबको अपना शिफ्ट जो है वो आपका हार्ड लगता है। उसमें से भी जो है हम कुछ शिफ्ट को यहाँ लाए हैं जो कि वास्तव में जो है आपका हार्ड शिफ्ट था। 2 मार्च का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट, 3 मार्च का थर्ड शिफ्ट, 4 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट, 5 मार्च का थर्ड शिफ्ट, 6 मार्च का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, 7 मार्च का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट, 9 मार्च का सेकेंड शिफ्ट, 10 मार्च का एक और दूसरा शिफ्ट, 11 मार्च का तीनों शिफ्ट ही हार्ड था, 12 मार्च का सेकेंड शिफ्ट, 17 मार्च का सेकेंड और 18 मार्च का फर्स्ट और सेकेंड। ये सारी शिफ्टें जो हैं वो आपका हार्ड था। आप लोग में से जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वो लोग भी इसी शिफ्ट में थे और आपको भी लगता है कि आपका शिफ्ट हार्ड था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वास्तव में था या नहीं था। ठीक है, इसके अलावा एग्ज़ाम लेवल और गुड अटेम्प्ट की बात करेंगे तो टोटल जो है RPF कांस्टेबल एग्ज़ाम में जो है आपका 120 प्रश्न जो है आपका पूछा जाता है। 120 में से 35 प्रश्न आपका GK GS का, 35 प्रश्न जो है वो आपका रीजनिंग का पूछा जाता है, और 50 प्रश्न जो है आपका GK GS का जो है पूछा गया था जनरल अवेयरनेस का। तो मैथ की जब हम लोग बात करते हैं तो मैथ में जो आपका गुड अटेम्प्ट निकल कर आया बहुत सारे स्टूडेंटों के माध्यम से, वो आपका 25 प्लस निकल कर आया था। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग का जो पोर्शन था वो दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट था। 35 में से लगभग जो है 30 प्रश्न जो है आपका गुड अटेम्प्ट था, और GS का तो हमने खुद ही जो है आपका एनालिसिस सभी शिफ्टों का कराया था, तो इसका अच्छा से हमें मालूम है कि इसका गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो गुड अटेम्प्ट निकल कर आया 30 से 35 प्रश्न जो भी लोग करके आए होंगे वो आपका गुड अटेम्प्ट था इस बार का जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, इसके बाद जो है आपका कटअप की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो कटअप है ये आपका जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, तो इस बात का भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो UR का कटअप जो इस बार जो जा सकता है मेल कैटेगरी के लिए, वो दोस्तों आपका 80 से 85 के बीच जो है वो आपका जा सकता है। ठीक है, जाएगा ही। अब आप बोलिएगा कि हार्ड क्यों, सॉरी इतना ज़्यादा कटअप क्यों। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। इसके अलावा वहीं फीमेल कैटेगरी में UR की बात हम लोग करते हैं तो इसका जो है 70 से 72 नंबर तक जाएगा। ठीक है, इसके अलावा OBC की जब हम लोग बात करते हैं तो OBC का जो है 78 से 82 तक जो है वो आपका जाने की संभावनाएं हैं। वहीं पर फीमेल कैटेगरी की जब हम लोग बात करते हैं
सॉरी फीमेल कैटेगरी का जो यूआर का जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपका 78 से 80 के बीच जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, 78 से 80 तक जा सकता है। ठीक है, ओबीसी का जो है आपका फीमेल का जो है 75 से 77 तक नंबर जो है वो जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका भी जो है 75 से 78 तक जो है वो जाएगा। और फीमेल की जब हम लोग बात करते हैं तो 72 से 75 तक जो है वो आपका जा सकता है। एससी की जब हम लोग बात करते हैं तो एससी का जो मेल का जो है आपका 70 से 75 तक जो है वो आपका जा सकता है। फीमेल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो आपका निकल कर आएगा 68 टू 72 तक जो है वो वेरी करेगा। एसटी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 65 टू 70 नंबर तक जो है वो जा सकता है। और फीमेल की जब हम लोग बात करते हैं तो फीमेल का यही जो है आपका 60 से 62 के नंबर के बीच जो है वो आपका जा सकता है। फीमेल कैटेगरी का आरपीएफ या कहें तो रेलवे एग्जाम में ज़्यादा कट ऑफ का डिफरेंस जो है मेल कैटेगरी से नहीं दिखता है। ठीक है, तो इस कारण भी जो है आपका फीमेल का लगभग जो है उतना ही रहने की संभावना है। अब आप बोल रहे होंगे इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों? तो आप लोग को मालूम है कि 2018 में जो वैकेंसी आया था उसका आधा वैकेंसी ही आपका 2024 में देखने को मिला था, जिसका एग्ज़ाम 2025 में हो रहा है। ठीक है, 2018 में आपका तकरीबन 8000 प्लस वैकेंसी था, 2025 में जो है 4200 वैकेंसी था। अभी हाल में ही जो भी एग्ज़ाम आपका आ रहा है, जो भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा है, जैसे आरपीएफ एसआई का एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो उसका भी आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं कि उसका कट ऑफ जो है कितना आसमान जो है वो आपका छू रहा है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का भी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने की ही संभावना है और 100% संभावना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। वंदे मातरम, वंदे मातरम।